सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में जो हमारा विषय होगा वह है आपका चित्र वर्णम। आपकी परीक्षा में इस चित्र से भिन्न भी कोई चित्र आ सकता है। मैं यह चित्र आपको केवल चित्र वर्णम समझाने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। हम पहले अपना प्रश्न देख लेते हैं जैसा हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा। चित्र वर्णम आपका एक ऐसा ही चित्र आएगा और उसके लिए आपका ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देखकर मंजूषायां आपको एक मंजूषा भी इसमें दी जाएगी। प्रदत्त पदानाम उसमें आपके कुछ पद दिए जाएंगे सहायता के लिए। उनकी सहायता से आपको संस्कृत में 5 वाक्यों का निर्माण करना है या 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र वर्णम का अर्थ होता है कि आपको चित्र देखकर उसका वर्णन करना है। वर्णन करने में आपको वाक्य निर्माण करने होते हैं। आपकी परीक्षा में चित्र वर्णम अवश्य ही आता है। 5 वाक्य करने के लिए जो आवश्यक है वह आपके अस धातु, उनको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना चित्र वर्णन करना सीखेंगे। चित्र वर्णन में जो सबसे मुख्य धातु होती है वह है आपकी अस धातु। अस धातु का अर्थ होता है। धातु रूप के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। धातु में आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुष होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष आपका अन्य व्यक्ति के लिए होता है, मध्यम पुरुष आपका सामने वाले व्यक्ति के लिए और उत्तम पुरुष आपका स्वयं के लिए प्रयोग होता है। पहले हम अपनी धातु देख लेते हैं। वर्तमान काल की धातु का हम प्रयोग करेंगे। अस्ति, स्था, सन्ति, असि, स्था, स्त, अस्मि, स्व, सम। इनके अर्थ भी आप जान लीजिए। है, दो हैं, बहुत सारे हैं। तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं। हम अपने चित्र वर्णन में केवल अस धातु लट लकारे अर्थात अस धातु के वर्तमान काल के रूप प्रयोग करेंगे। अस धातु देखने के बाद वाक्य निर्माण के नियम भी पता होने चाहिए। जैसे वाक्य निर्माण में नियम होता है कि जिस पुरुष जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की आपकी क्रिया होगी। कर्मणि द्वितीय नियम से कर्म में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसा मैंने आपको समझाया है कि यह चित्र मैं आपको केवल समझाने के लिए ले रही हूँ, तो मैंने इस चित्र की मंजूषा आपकी यहाँ पर बनाई है। मंजूषा में जो आपके शब्द हैं वह है विद्यालय, छात्रः, वृक्षः, मार्गे, भवनम, छात्राः, एषः, सन्ति, अस्ति। यह आपके मंजूषा में दिए हुए पद हैं। इन पदों की सहायता से आप अपने वाक्य का निर्माण करेंगे। यहाँ पर मैं आपको आपके वाक्य का निर्माण करना सिखाऊंगी। सबसे पहले वाक्य में आप अस्मिन् चित्रे लिख लेंगे, क्योंकि अस्मिन् चित्रे का अर्थ होता है इस चित्र में। हम आपकी मंजूषा से छात्रः शब्द ले लेते हैं। आपका जिस पुरुष जिस वचन का होगा उस वचन की ही आप क्रिया लेंगे। छात्रः आपका प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो हम क्रिया अपनी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लेंगे। आपके मंजूषा में भी अस्ति शब्द लिखा हुआ है, हम यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो जो हमने अपने अस धातु के रूप याद किए हैं उनसे भी हम अपनी क्रिया ले सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी मंजूषा की सहायता से अपने वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब आपने जो वाक्य निर्माण किए हैं उनमें जो आपने अपनी मंजूषा से शब्द चुने हैं उनको आप रेखांकित कर दीजिए, जिससे शिक्षक को समझने में आसानी होगी। जैसे आपने अपने प्रथम वाक्य में लिया है छात्रः, द्वितीय वाक्य में वृक्षः, तृतीय वाक्य में मार्गे और छात्रः, सन्ति भी हमने लिया है। अस्मिन् चित्रे ये तो आपका सभी वाक्य में है, जिसका अर्थ है इस चित्र में। यहाँ पर हमने भवनम लिया है, अस्ति लिया है। यहाँ पर एषः
विद्यालयः। ये सभी पद हमने अपनी मंजूषा से चुने हैं। यहाँ आप अपने वाक्यों की हिंदी भी देख लीजिए। अस्मिन् चित्रे छात्राः अस्ति, इस चित्र में छात्र है। अस्मिन् चित्रे वृक्षः अस्ति, इस चित्र में पेड़ है। अस्मिन् चित्रे मार्गे छात्राः सन्ति, इस चित्र में मार्ग में, रास्ते में छात्राः हैं। यह आपके बहुवचन के शब्द हैं, छात्राः और सन्ति। नियम आपको बताइए कि जिस वचन का हमारा कर्ता होगा उस वचन की हमारी क्रिया होगी। अस्मिन् चित्रे भवनम् अस्ति, इस चित्र में भवन है। एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। इस प्रकार आप अपने चित्र वर्णन में वाक्य बनाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आप अपना कोई भी चित्र लेकर उसकी अपनी मंजूषा बनाइए और वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।